हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं आज आपको जेम्स टी फील्ड्स ने लिखा हुआ पोयम बैलेड ऑफ द टेम्पेस्ट को मैं इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इस पोयम का समरी आपको हिंदी में बताऊंगी और हार्ड वर्ड्स में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जेम्स टी फील्ड्स के पिता एक समुद्र के जहाज़ के कप्तान थे। उनका अकालिक मृत्यु मतलब जहाज़ के दुरंत में उनका अकालिक मृत्यु हो गया जब जेम्स टी फील्ड्स बहुत छोटे थे, 4 वर्ष के छोटे बच्चे थे। उनके माँ ने उनका पालन पोषण किया। इस बात का गहरा असर जेम्स टी फील्ड्स के ऊपर पड़ा। जब वो बड़े हुए, हमारे बचपन में जो बातें होती हैं उनका प्रभाव बड़े होकर भी हमारे मन में रहता है। इसी विषय पे जेम्स टी फील्ड्स ने ये एक पोयम लिखा है और उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि होप मतलब आशा, करेज मतलब धैर्य, चीयर मतलब उल्लास, यह 3 विषय चीज़ हमारे पास रहे तो हम कौन से भी परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं। देखिए इस शिप में मतलब एक जहाज मध्य रात्रि में जब वह आंधी मतलब स्टॉर्म या तूफान में वह फंस जाता है और सर्दी के मौसम में जब फंस जाता है तो और ऊपर से बारिश आता है तो वहाँ जो उस और बादल गरजते हैं और बिजली भी चमकती है। उस समय वो जो शिप में रहते हैं, उन लोगों का जहाज में रहते हैं, उन लोगों का हालत क्या होता है, उन्होंने इस पद्य में लिखा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि उनके जब सब लोग सोचते हैं कि उनका समय समाप्त हो गया और वो कभी नहीं बचेंगे, वी आर लॉस्ट बोल के यह एक इसमें है सेंटेंस है। जब कहते हैं कि जब कप्तान कहता है, जब वो हार कर यह कहता है कि वी आर लॉस्ट, कि हम नहीं बचेंगे, तब भी कप्तान की एक छोटी बेटी अपने पिता का हाथ पकड़ के यह कहती है कि धरती पर जैसे हमें भगवान बचाता है वही भगवान क्या हमें समुद्र में नहीं बचाएगा। तब सभी के मन में एक आशा भाव जागता है और उनका जहाज जब सुबह होता है तो उनका जहाज एक बंदरगाह पे लंगर डालता है। इस तरह से वह उस परिस्थिति से बाहर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यह पोयम में थोड़े हार्ड वर्ड्स है, ज़्यादा हार्ड वर्ड्स है, मैंने उन्हें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके मैंने इधर लिखा है। देखिए कोई भी पोयम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले हार्ड वर्ड्स को हम अपने मातृभाषा में या हम किस भाषा में सीखना चाहते हैं उसमें हम लोग उनको ट्रांसलेट करना चाहिए और वर्ड टू वर्ड हमें उन शब्दों के नीचे लगाना चाहिए। फिर जब हम नीचे लगाते हैं फिर हमें उन्हें जंबल करना चाहिए, मतलब तब तक उसका सही अर्थ न निकले, एक सेंटेंस का अर्थ न निकले तब तक हमें वर्ड्स को जंबल करना चाहिए, तभी उसका करेक्ट मीनिंग भी आता है और हमारा नॉलेज भी इससे बहुत बढ़ता है और हम आगे किसी चीज़ को भी इजीली ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं आपको सारांश भी बताऊंगी, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके बताऊंगी, क्योंकि समय मतलब वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा होता है एक ही इसमें करने से। देखिए फ्रेंड्स, बैलेड का मतलब है कथा गान, या हम कह सकते हैं कि गाथा गीत, मतलब यह एक कहानी के रूप में गीत है, एक कहानी को गीत के रूप में यह कहा गया है। मतलब बैलेड मतलब एक गाना भी हम कह सकते हैं। और देखिए टेम्पेस्ट मतलब ये तूफान है, ऑफ द टेम्पेस्ट, बैलेड ऑफ द टेम्पेस्ट मतलब तूफान का गाना, या हम कहते हैं गीत भी हम कह सकते हैं। देखिए बैलेड मतलब कथा गान, टेम्पेस्ट मतलब तूफान, क्राउड मतलब भीड़, कैबिन मतलब कमरा, सोल मतलब आत्मा, डेर धैर्य, स्टॉर्म आंधी, डीप गहरा, शैटर टुकड़ा, ब्लास्ट विस्फोट, रैटल खड़खड़, ट्रम्पेट तुरही, थंडर गरज, अवे दूर, मास्ट मस्तूल, हमें ध्वजस्तंभ भी हम इसे कह सकते हैं, शैडर थरथराहट, साइलेंस शांति, हम निशब्द भी कह सकते हैं, स्टाउट मतलब मोटा, होल्ड मतलब पकड़ना, धैर्य भी हम कह सकते हैं, ब्रेथ मतलब सांस, हंग्री मतलब भूख,
रोर मतलब गर्जन, ब्रेकर्स मतलब राक्षसी लहरें, टॉक मतलब बोल, डेथ मतलब मरण, डार्क मतलब अंधकार, लॉस्ट खो जाना, कैप्टन नायक, शाउट चिल्लाना, स्टैगर लड़खड़ाहट, डाउन नीचे, स्टेयर्स सीढ़ियाँ, लिटिल छोटी, डॉटर बेटी, विस्पर धीरे बोलना, आइसी ठंडा, हैंड मतलब हाथ, हाथ, ओशियन सागर, लैंड भूमि, मेडन कुमारी, स्पेक बोलना, बेटर बेहतर, चीयर उल्लास, एंकर लंगर, सेफ सुरक्षित, हार्बर बंदरगाह, मॉर्न मतलब मॉर्निंग सुबह, शाइनिंग शाइनिंग मतलब प्रज्वल कह सकते हैं, क्लियर मतलब निर्मल। अभी मैं आपको इसको रीड मतलब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन रीड करके बताऊंगी। देखिए, वी वे क्राउडेड इन द कैबिन, हम सब कमरे में इकट्ठे हुए थे। नॉट ए सोल वुड डेयर टू स्लीप, हम में से किसी एक को भी नींद करने की धैर्य नहीं था। आप अपने नेटिव लैंग्वेज में जितना आप ट्रांसलेशन कीजिए उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। इट वॉज मिडनाइट ऑन द वाटर्स, मतलब सागर में अर्धरात्रि का समय था। एंड ए स्टॉर्म वॉज ऑन द डीप, और सागर के भीतर आंधी आया हुआ था। इट इज ए फियरफुल थिंग इन विंटर, मतलब सर्दियों में यह एक डरावनी बात है। टू बी शैटर्ड बाय द ब्लास्ट, विस्फोट से चकनाचूर हो जाना। एंड टू हियर द रैटलिंग ट्रम्पेट, मतलब और तूफान की खड़खड़ाहट तुरही जैसा नाद बजा रहा था। थंडर कट अवे द मास्ट, मतलब गड़गड़ाहट से मस्तूल को काट दिया, मतलब गड़गड़ाहट ने मस्तूल को काट दिया। नेक्स्ट देखिए, सो वी शडर्ड देयर इन साइलेंस, हम सब निशब्द में कांप रहे थे। फॉर द स्टाउटेस्ट हेल्ड हिज ब्रेथ, और धैर्यशाली लोग भी सांस नहीं ले पा रहे थे। वाइल द हंग्री सी वॉज रोरिंग, उस वक्त भूखा समुंदर गर्जन कर रहा था। एंड द ब्रेकर्स टॉक्ड विथ डेथ, और सागर के राक्षस लहरें मौत से बातें कर रही थी। एज वी सैट इन डार्कनेस, हम सब अंधकार में बैठे थे हम बैठकर। ईच वन बिजी विथ हिज प्रेयर्स, मतलब हर एक अपनी प्रार्थना में व्यस्त था। वी आर लॉस्ट, द कैप्टन शाउटेड, हम हार गए, कप्तान चिल्लाया। एज ही स्टैगर्ड डाउन द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला। Isn't but his little daughter whispered, तभी उनकी छोटी बेटी ने but his little daughter whispered, कप्तान की छोटी बेटी ने धीमे स्वर में कहा। As she took his icy hands, कप्तान के ठंडी हाथ पकड़कर कहा। Isn't God upon the ocean, क्या सागर के ऊपर भगवान नहीं है? Just the same as on the land, ठीक उसी तरह जैसे धरती पर रहते हैं। Then we kissed the little maiden, फिर हमने छोटी लड़की को चूमा। And we spake in better cheer, और हम अच्छे उम्मीद से बोलने लगे। And we anchored safe in harbor, और हमने बंदरगाह में सुरक्षित लंगर डाला। When the morn was shining clear, उस सुबह हर तरफ उजाला था। इस तरह से यह पद्य है 16, यह 24 लाइन्स का पोयम है, 6 स्टैंजाज है, और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स है। आपको इस तरह से आपको हार्ड वर्ड्स को देखिए, क्राउडेड, कोड वर्ड्स को आपको याद रख के आपको इसको कंठपाठ भी आप कर सकते हैं। क्राउड, कैबिन, सोल, डे, मिडनाइट, वाटर्स। इस तरह से आपको जो जो शब्द अच्छे लगे आप उन्हीं शब्दों को चुन के आप कोड को पहले याद कीजिए, उसके बाद हर लाइन में लिखिए, हर स्टैंजा में लिखिए। इसी तरह से आप इसे कंठपाठ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश में इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन सीखिए। थैंक यू।